हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टैक है मर्न स्टैक। एक्सप्रेस और नोड.जेएस को तो हम यहाँ पे एकदम डिटेल में समझ चुके हैं। वीडियो का लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट फेज में मूव कर रहे हैं जिसमें हम एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है आपका लॉगिन और दूसरा है आपका रजिस्ट्रेशन। मैंने आज तक जहाँ पे भी काम किया है किसी भी ऐप में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सबसे पहले बनाना होता है। आप भी बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते होगे, आपको वहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता होगा, फिर रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करके ही एप्लीकेशन की सर्विसेज को यूज़ कर पाते होगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, जीमेल। कहीं पे भी आप जाओ आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन तो इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलेंगे ही। तो हम भी स्टार्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन 2 फीचर्स बिल्ड करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट कोई स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, बल्कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके कोड करेंगे और आप ये सेम कोड को प्रोडक्शन एप्लीकेशन में भी रन कर सकते हो। कंटेक्स्ट समझने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को थोड़ा फॉर्मली डिफाइन कर देता हूँ। इमेजिन करो कि आपकी वेब एप्लीकेशन है और आपकी वेब एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं। फिजिकल यूजर को कंप्यूटर में हम एक एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बहुत सारे यूजर्स हो गए तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ एंटिटीज मिल जाएगी। एंटिटी मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यूजर आपकी एप्लीकेशन की कोर एंटिटी है। कोर एंटिटी मतलब कि एकदम फाउंडेशनल लेवल की एंटिटी, इसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में किसी भी यूजर ने आपकी ऐप पे रजिस्टर नहीं किया है और सारे के सारे यूजर्स आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। अगर ये वाला यूजर आपकी ऐप पे 2 दिन पहले आया था और आज फिर से आ रहा है तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये वही वाला यूजर है या नहीं है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। अगर 2 दिन पहले मैं किसी किराने की दुकान पे जाके सामान लेके आया था और आज फिर से जा रहा हूँ तो वहां पे जो भी बंदा होगा उसको एक फेयर आइडिया होगा कि हम पहले मिले हैं या नहीं मिले हैं। बट डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें यूजर आपकी ऐप पे आता है और अपने आप को रजिस्टर कराता है। रजिस्टर कराने के टाइम पे वो बहुत सारी डिटेल सबमिट करता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एंड सो ऑन। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ऐप टू ऐप डिपेंड करती है। किसी एप्लीकेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी फिल करना पड़ता है और किसी किसी एप्लीकेशन में ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी नहीं होते हैं, मिसिंग होते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन में अपने यूज केस के हिसाब से किसी भी डिटेल को यूजर से रिक्वेस्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। दुनिया में कोई भी ऐप हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 2 चीजें बहुत ही मैंडेटरी होती हैं, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक तो होता है यूजर की यूनिक आइडेंटिटी। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको यूज करके आप किसी भी यूजर को अपने सिस्टम में यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए मोस्ट कॉमनली हम ईमेल या फिर फोन नंबर या फिर यूजर नेम्स का यूज करते हैं। और जो भी डिटेल को आप रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करोगे वो डिटेल यूनिक होनी चाहिए आपके सिस्टम में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम ईमेल को यूज करके 2 बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक फिजिकल यूजर आपकी ऐप पे 2 बार आके रजिस्टर कर रहा है सेम ईमेल को यूज करके, या फिर 2 अलग अलग बंदे आपकी ऐप पे आके रजिस्टर कर रहे हैं सेम ईमेल को यूज करके। ये दोनों ही केसेस आपके लिए सेम है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पे ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है। जब तक आप ईमेल को वेरीफाई नहीं करोगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आप रियल हो या फेक यूजर हो। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में तो आप कहीं पे भी जाते हो तो आप खुद अपनी एक आइडेंटिटी हो। आप अपनी एप्लीकेशन में एक अजम्पशन लेके चलते हो कि 1 ईमेल इज इक्वल टू एट मोस्ट 1 फिजिकल यूजर। दोबारा बोलता हूँ, 1 ईमेल इज इक्वल टू एट मोस्ट 1 फिजिकल यूजर। हाँ, ये अलग बात है कि एक फिजिकल यूजर के एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं, बट एक ईमेल एड्रेस एट मैक्स एक ही यूजर से एसोसिएट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है और आपकी आइडेंटिटी को किसी ने चुरा लिया है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक चीज और मैंडेटरी होती है, वो है आपका पासवर्ड। पासवर्ड का कंसेप्ट थोड़ा डीप है। जब किसी यूजर ने आपकी ऐप पे आके रजिस्टर कर लिया और 2 दिन बाद वो आपकी ऐप पे फिर से आ रहा है तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये वही है जो ये बोल रहा है। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा करना बहुत आसान है। अगर मैं कहीं पे जाता हूँ, मान लो किराने की दुकान पे गया, तो वहां पे मैं खुद ही अपना एक सीक्रेट कोड हूँ। मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में। बट डिजिटल वर्ल्ड में आप ये कैसे करोगे? जो भी वेब एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस होती हैं वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे एक पासवर्ड मांगती है, और नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से वेबसाइट पे जाते हो और सेम पासवर्ड एंटर करते हो तो वेबसाइट ये एज्यूम करती है कि आप वही हो जो आप बोल रहे हो। यहाँ पे एक ऑब्वियस अजम्पशन ये है कि पासवर्ड एक सीक्रेट कोड होता है जिसको आप शेयर नहीं करते, और पासवर्ड वेरिफिकेशन की प्रोसेस को टेक्निकली हम ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं। ऑथेंटिकेशन और लॉगिन सेम है। लॉगिन करने के टाइम पे भी आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हो, तो ईमेल को यूज करके सिस्टम को ये पता चलता है कि कौन सा बंदा लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, और पासवर्ड को यूज करके सिस्टम को ये पता चलता है कि आप वही हो जो आप बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड को हम ऑब्वियसली सीक्रेट कोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अगर हम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो फिर ओटीपी की नीड क्यों पड़ती है। तो किसी भी यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, एक ऐसी चीज जो यूजर को पता है, जैसे कि इस केस में हो गया पासवर्ड। सेकंड, एक ऐसी चीज जो यूजर के पास है, जैसे कि आप मान सकते हो आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, या फिर मोबाइल में इंस्टॉल कोई ऐप, ऑथेंटिकेटर ऐप हो गई। थर्ड, एक ऐसी चीज जो यूजर खुद है, जैसे कि उसके फिंगरप्रिंट्स हो गए, या फिर उसका रेटिनल स्कैन हो गया, डीएनए स्कैन हो गया, एंड सो ऑन। 1990 से लेके 20-25 सालों तक सिर्फ एक ही पिलर से काम चल रहा था, और वो है आपका पासवर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेब पॉपुलर हो गया और बहुत सारे लोग गलत इंटेंशंस के साथ वेब पे आने लग गए। स्कैमर्स, हैकर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, इन लोगों का एम होता है आपके अकाउंट को हैक करना, और अगर आप सिर्फ पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर रहे हो तो इनको सिर्फ आपके पासवर्ड जानने की नीड है। बहुत सारे लोग तो अपना पासवर्ड भी सिंपल सा रखते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। और इन्हीं हैकर्स से आपको बचाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल वगैरह, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर लेके आई, जैसे कि ओटीपी लॉगिन का। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि एक से ज्यादा पिलर को यूज किया जाएगा आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। अब आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं आपको वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आपके अकाउंट के हैक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि हैकर्स को एक ही टाइम पे 2 इन्फॉर्मेशन की नीड है। उनको आपका पासवर्ड भी पता होना चाहिए, प्लस उनको आपके फोन का भी एक्सेस होना चाहिए। और अगर आप तीनों फैक्टर्स को यूज करके ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो हैक करना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। आने वाले टाइम में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम अपने फिंगरप्रिंट्स को या फिर रेटिनल स्कैन्स को यूज करके वेब पे लॉगिन करने लग गए। तो आज की डेट में ये मोबाइल डिवाइसेस में तो ऑलरेडी होता है, आप अपने मोबाइल फोन को फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से ही अनलॉक करते हो, बट वेब पे अभी भी ये फीचर्स नहीं आए हैं और अभी भी हम सिर्फ ओटीपी से काम चला रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और ऑथेंटिकेशन के अलावा एक कंसेप्ट और होता है जिसको हम ऑथराइजेशन बोलते हैं। ऑथराइजेशन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है और किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बाद ही ऑथराइज किया जाता है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हो कि ये वही है जो ये बोल रहा है। ऑथराइजेशन मतलब कि जिस चीज को यूजर एक्सेस करना चाह रहा है, यूजर को उसकी परमिशन है भी या नहीं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आपने नेटफ्लिक्स में अपनी कोई विश लिस्ट बना रखी है तो आप अपनी विश लिस्ट को देख सकते हो, बट मैं आपकी विश लिस्ट को नहीं देख सकता, और इसी तरीके से आप भी मेरी विश लिस्ट को नहीं देख सकते। तो ये एक ऑथराइजेशन का एग्जाम्पल है जिसमें हम दोनों ने लॉग इन कर लिया है, बट हम दोनों एक दूसरे के प्राइवेट डाटा को नहीं देख सकते। रियल वर्ल्ड में भी आपको ऑथराइजेशन के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आप जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस या फिर एयरपोर्ट, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का दरवाज़ा देखने को जरूर मिलता होगा। अब स्टेशन में अंदर आने की परमिशन तो बहुत लोगों को है क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, बट इस दरवाजे के अंदर जाने की परमिशन सिर्फ कुछ ऑथराइज लोगों को ही है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों कंसेप्ट्स, रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, समझ में आए होंगे। अगर इन तीनों को लेके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अब हम अपनी एप्लीकेशन में ये फीचर्स को कैसे बिल्ड करेंगे तो थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 APIs बनाएंगे। एक होगी आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन API की डिटेल्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैं यूजर से कुछ डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि उसका नाम, उसका जेंडर, ईमेल, पासवर्ड एंड सो ऑन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप अपने यूज केस के हिसाब से इन डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 2 चीजें यहाँ पे मैंडेटरी हैं, एक है आपका ईमेल और दूसरा है आपका पासवर्ड। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन पे फोकस नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में मेरा एम ये है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन का फीचर बनाना बहुत ही सिंपल है। लॉगिन API की भी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। लॉगिन करने के बाद सर्वर आपको एक एक्सेस टोकन रिटर्न करता है। अब ये एक्सेस टोकन क्या होता है ये अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दो। वेब डेवलपमेंट कोर्स के सारे वीडियोज आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप
यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो ताकि आप कभी भी कहीं पे भी आसानी से एक्सेस कर सको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।